1.5 माह उसकी पहले शादी हुई है, 18 साल का वो बच्चा, ज्यादती की है, हमारा घर उजड़ गया। कितना प्यार करते थे? बड़ा था तुमसे? वो छोटा था मुझसे, माँ बाप का लाडला था बहुत ज्यादा, हमारा भी कितने लाडों से पाला था उसे? बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें यूं पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंगो। रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। दिल खराश वाक़या है कि दोस्त के हाथों दोस्त को जो है वो दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। 3 फायर जो है वो सीने पे मार कर जो है वो उसकी लाश को जो है वो नहर में फेंक कर जो है वो खुद जो दोस्त है वो बैना तौर पर ड्रामा रचाता है उसकी लाश तलाश करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, ये इंतहाई दिल खराश वाक़या है। क्या कहते हैं इस पर आप? मुझे ना इंसाफ चाहिए मरियम नवाज साहबा से, जितना हो सके। ठीक है, हमें इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। मेरे बाप को फालिज का अटैक हुआ है। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। लेके गए हैं, सिर्फ आओ गुडे लेने चले। ठीक है, उधर जाके उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, 3 फायर मारे हैं, 2 इधर 1 इधर, उसी टाइम खत्म हो गया। तड़फ तड़फ के वो मरा। प्लीज इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। तुम्हें किस तरह पता चला कि सखावत को जो है वो बिलाल ने कत्ल किया है? किस तरह आकर जो है वो आपके साथ ये ड्रामा रचाता है? हमें मैसेज किया उसने, बिलाल ने उसके टिकटॉक से। ठीक है, टिकटॉक उसके पास ही, फोन उसके पास था ना, वो इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, हमें कहा वो फलाने बंदे ने ना हमें बांध दिया काल कोटली में। ठीक है, मुझे आके बचा लो, उस्मान भाई मुझे आके बचा लो, मुझे मार कत्ल कर देंगे मुझे। ठीक है, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, फिर हम उन्हों के पीछे वो गए हैं। ठीक है, उसकी चैटिंग नहीं थी यार, उस बच्चे की चैटिंग नहीं थी यार। 1.5 माह उसकी पहले शादी हुई है, 18 साल का वो बच्चा, ज्यादती की है बहुत ज्यादा, हमारा घर उजड़ गया। कितना प्यार करते थे? बड़ा था तुमसे? वो छोटा था मुझसे। छोटा था जी। क्या करता क्या था? कुछ भी नहीं था करता, सिर्फ घर में माँ बाप का लाडला था बहुत ज्यादा, हमारा भी कितने लाडों से पाला था उसे? बहुत ज्यादा। कजन मेरे साथ मौजूद है सखावत का, जिसे दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल करके जो है वो उसकी लाश को नहर में फेंक दिया जाता है। बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आता है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? तो यही कहना चाहूँगा, बच्चा मासूम था, उसकी कोई जुर्म भी नहीं था, उसने ऐसा वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ज्यादती हुई है। 4 दिन पहले उसके दोस्त इसको लेके गए हैं जहाँ से। ठीक है, उसके बाद किडनैप किया उन्होंने, जाके उधर जाके नहर पे उन्होंने 3 फायर उसको मारे। मौके पे बंदा फोत हो गया। उसको खींच के फिर जाके नहर में हमने हमारे साथ ढूंढते रहे कि ये हमारा दोस्त है, हमें नहीं पता कहाँ पे है। 4 दिन बाद आज तकरीबन थोड़ी देर पहले उसकी लाश मिली है। हमारी जो मुतलका इंतजामिया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिला जाए, और जिन बंदों ने हमारे साथ ज्यादती की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी शादी में शामिल हुए थे 1.5 माह कबल, तो क्या तासरात थे उससे? 1.5 माह पहले इनके हमारे जो अंकल है उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम शादी करके बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। 1.5 माह पहले उन बच्चों की बड़ी मतलब खुशी से शादी की, धूमधाम से, कि बच्चे हमारे चलो खुशी खुशी रहे। लेकिन 1.5 महीने के बाद अभी बच्चे के साथ वाकया ये वाला हो गया। 18-19 साल बच्चे की छोटी उम्र थी, उसके साथ कोई ऐसी ज्यादती भी नहीं थी, उसने किसी के साथ की भी नहीं, मासूम बच्चा था, उसके साथ ज्यादती की उन्होंने। दोस्त के हाथों कत्ल होने वाला 19 साल सखावत की लाश जो है वो नहर से निकाल दी गई है। उसको बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया गया है? पुलिस ने अपने तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। असल हकाइक क्या हैं, कत्ल की वजह क्या बनी है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना बिकी वाजिद अब्बास। सर, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं जी, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो मुलज़म है उसको गिरफ्तार किया। असल हकाइक क्या है, क्या वजह बनी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मकतूल के वालिद मलिक मोहम्मद असलम ने हमें एक एप्लीकेशन दी कि मेरा बेटा 3-4 रोज़ से घर से लापता है, जो नहीं मिल रहा। हमने फौरी उसकी FIR दर्ज की और बच्चे की तलाश के लिए हमने अपने हर मुमकिन वसाइल के साथ कोशिश शुरू कर दी। जिस तरह कुछ क्लू मिलते रहे हम उस तरह ही आगे आगे चलते रहे। हमने इसके दोस्तों को इंटरोगेट करना शुरू किया जिनके साथ आखिरी टाइम में ये देखा गया था। जैसे ही हमें एक दोस्त इसका था, बच्चे का, उस तैमूर उसका नाम है, उसकी हरकत सकनात थोड़ी मशकूक लगी। हमने उसे इंटरोगेट किया तो उसने दौरान इंटरोगेशन कन्फेस किया कि मैंने और मेरे साथ एक वो लड़के ने मिलके हमने सखावत को कत्ल कर दिया।
तो हमने फिर उसी वक्त मरकज़ी मुलज़म जो बिलाल था, हमने उसकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी, जिस पर फौरी DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब और DSP हमारे तारिक इलियास कियानी साहब जो मौके पर आ गए। मौके पर आके उन्हें हालात का पता चला, जिस तरह एक वक़ूए की सनसनी और इलाके में फैल चुकी थी। तो हमने टीमें तश्कील दी और बिलाल को हमने गिरफ़्तार किया। जो चंद ही घंटों में हमने बिलाल को गिरफ़्तार किया, और जिन्होंने दौरान इंटरोगेट हमें ये बताया कि उनके इसके साथ कोई चपकस चल रही थी, जिसकी वजह से वो इसे घर से बहाने से घर से शाम के वक्त ले गए और ले जाकर उन्होंने एक जो इलाका थाना शरकपुर में एक छोटी सी नहर है, नहर के किनारे में जाके उसे फायर मार कर उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। और मकतूल का फ़ोन भी इसी जो मरकज़ी मुलज़म बिलाल के पास रहा, जिससे वो मैसेज करके इसके घर वालों को चक्कर दे रहा था कि मुझे किसी ने फंसाया हुआ। वो उसका मोबाइल, आला कत्ल और हर चीज़ बरामद कर ली। फिर हमने रेस्क्यू 1112 की हेल्प से और गोताखोर टीमों की मदद से हमने डेड बॉडी भी तलाश कर ली है। कि असल वजह इसकी बनी क्या है, इतना जो है वो संगीन जो है उसने ये कदम उठाया है, असल वजह क्या थी? इससे पहले भी इनके कोई मामला चल रहे थे, कुछ चपकलिस चल रही थी कि आया इसको कत्ल ही कर दिया उसने? अभी इंटेरोगेशन जारी है, जिस तरह असल हकाइक सामने आएंगे फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी जो सरेदस्त ये दोस्त इकट्ठे साहब का इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, मगर जो इनकी आपस में रंशियाँ थी वो इंशाल्लाह जिस तरह इनकी इंटेरोगेशन करेंगे वो असल हकाइक आपको बताएंगे। तो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये एक खतून की वजह से ये सारा मामला बना है। आपके इंटेरोगेशन में कोई ऐसा क्लू सामने आपके आया है? बिलाल को कन्फेस किया है कि उसने इस बिना पर उसको कत्ल किया है सखावत को? नहीं, अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं, जिस तरह को आएगा आपको इंशाल्लाह उससे भी आगाह। अच्छा, बिक्की वाजिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह जो है वो उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया है। उनका ये कहना है कि मुल्ज़मान को जो है वो तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है, जैसे हकाइक सामने आएंगे वो भी जो है वो सामने लाए जाएंगे। इसमें पंजाब की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इस पर फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।